अभी एनडीए ने अपना इंटरनल सर्वे कराया, उस इंटरनल सर्वे में ये दिखाया गया है कि एनडीए को बम्पर जीत मिल रही है, यानी कि उसको 150 सीट से ऊपर मिल रही है। तो इस स्थिति में एनडीए को लगता है कि वो काफी गदगद भी है, उसको लगता है कि हम अपने सही ठिकाने की ओर, मतलब सही जगह जा रहे हैं। यानी चुनाव से पहले इस प्रकार का सर्वे आना, जिस प्रकार से एक और सर्वे आया था जो सी वोटर का सर्वे था, उसमें दिखाया गया था कि तेजस्वी की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है और उस नीतीश कुमार की लोकप्रियता घट रही है। और उसके मुकाबले दिखाया गया कि प्रशांत किशोर वगैरह और भी कांग्रेस के दो नेता उस लोकप्रियता में अब उनका भी नंबर आने लगा है। तो इसी स्थिति को देख करके हो सकता है कि उनको थोड़ी सी निराशा हुई होगी। लेकिन आप दूसरी ओर देखें तो इस सर्वे से एनडीए काफी गदगद है। अब दूसरी ओर हम बात करते हैं कि उस इसी सर्वे में जो एनडीए का अपना इंटरनल सर्वे है, उसमें यह भी दिखाया गया है कि जो आरजेडी की सीट है वो घट रही है, यानी चुनाव में जितना पहले वो जीती है उससे इस बार कम जीतेगी। और कांग्रेस पिछले बार 19 जीती थी, तो इस बार कांग्रेस की सीट बढ़ने की संभावना ज्यादा है। और उसके पीछे कारण यह भी हो सकता है कि जिस प्रकार से कन्हैया कुमार की पदयात्रा हुई बिहार में और कृष्णा अल्लाह बरुआ संगठन का कार्य हुआ, राजेश राम को बिहार का अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद राहुल गांधी भी पदयात्रा में शामिल हुए। और इस बार लोगों को ये भी लग रहा है कि कांग्रेस इस बार प्रयास कर रही है बिहार में अपने आप को स्थापित करने के लिए, जो अब तक वो पिछले 20 वर्षों से पिछलग्गू बना हुआ था, यानी आरजेडी का झोरा उठाने को मजबूर था। लेकिन इसमें एक और पेच ये फंस गया है कि जिस प्रकार से कन्हैया कुमार ने पदयात्रा की और महागठबंधन की बैठक अभी अभी हुई थी 16 तारीख को पटना में, उसके बाद से कन्हैया कुमार गायब हैं। उधर पप्पू यादव के बारे में आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा कि कौन पप्पू यादव, किस पार्टी से आते हैं, उनका कोई वजूद ही नहीं है, यानी वो कांग्रेसी नहीं है। तो उनसे पूछा, उनको कहा गया कि पप्पू यादव को अहमदाबाद उनको बुलाया गया था, तो बोला कि बिन बुलाए मेहमान थे, उनको किसी ने नहीं बुलाया था। जबकि ये बात पक्की है कि उनको कांग्रेस की तरफ से आमंत्रण दिया गया था, जिसमें उनको बड़ी जिम्मेदारी भी बिहार को लेकर के दी गई थी। लेकिन जिस प्रकार से आरजेडी के प्रवक्ता इस बात को खारिज कर रहे हैं और उनको बिन बुलाए मेहमान कर रहे हैं और उनको उनकी औकात दिखा रहे हैं, तो इस स्थिति में जो कांग्रेस अभी जिसका सर्वे में भी जिस प्रकार से उसको बढ़ोतरी मिल रही है कि यानी कि पहले से उनकी संख्या बढ़ रही है, तो इस स्थिति में कांग्रेस क्या करेगी। अब देखिए इसके पीछे और भी रणनीति है, क्योंकि कांग्रेस अभी दो खेमे में बटी हुई है। एक खेमा वो हो गया है जो पहले जो अध्यक्ष थे बिहार के, तो उनके साथ है, और दूसरा खेमा भी राजेश राम और कृष्णा अल्लाह बरू के साथ है। यानी पहले बारे में जिस प्रकार से अखिलेश प्रसाद सिंह थे, तो अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ भी एक खेमा है और मदन मोहन झा, यानी कि इन सबों को मिलाकर के एक खेमा बन गया है। और दूसरी ओर अभी कृष्णा अल्लावरू और कन्हैया कुमार वगैरह और जो राजेश राम है इनके साथ है। तो एक खेमा जो है वो लालू यादव को सपोर्ट करता है, यानी कि अखिलेश प्रसाद सिंह का खेमा जो है वो लालू यादव को सपोर्ट करता है। और अभी जब कृष्णा अल्लावरू राजेश राम से, माफ कीजिएगा, जब अखिलेश प्रसाद सिंह से बात करने की कोशिश किए तो उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि अभी तो मैं शादी विवाह का मौसम है, अभी शादी विवाह चल रहे हैं, तो उसी में व्यस्त हूँ, अभी मेरे पास समय नहीं है। तो अगर इन तमाम चीज़ों को आप देखें और जिस प्रकार से उन्होंने कृष्णा अल्लावरू को एक तरह से इग्नोर कर दिया, तो ये और उनके ध्रुव का जो उनके गुट के लोग हैं उनका ये भी कहना है कि जब अखिलेश प्रसाद सिंह या मदन मोहन झा की लोग इकट्ठे काम कर रहे थे, सब लोग मिल करके काम कर रहे थे, तो उस समय कांग्रेस को 70 सीट मिली थी। और इस बार आरजेडी जो है वो कांग्रेस को 40 सीट से ज़्यादा नहीं देना चाहती है। और उन्होंने इसी के कारण मुकेश सहनी को प्रमोट करके, आप देखे होंगे कि जो महागठबंधन की बैठक थी उसमें अपनी दाहिनी और मुकेश सहनी को बिठाया था। ये बहुत कुछ कह रहा था, इन चीज़ों को देखने के बाद ये लगता है। और मुकेश सहनी को प्रमोट कर रहे हैं तेजस्वी यादव, और उनका ये कहना है कि मुकेश सहनी जो भी बोल रहे हैं, चाहे वो 60 सीट की डिमांड कर रहे हैं या डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं, वो तेजस्वी यादव के कहने पर वो ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, मुकेश सहनी इतने होशियार जरूर हैं कि वो देखते हैं कि कहीं हम कठपुतली बन के न रह जाएं, इसलिए वो एनडीए के भी संपर्क में रहते हैं। यानी उनकी बात ये भी हो रही है कि राज्यसभा से उनको बीजेपी राज्यसभा में भेज दे और केंद्र में मंत्री बना दे और उनको 8 से 10 सीटें मिल जाए। तो इन सब संभावनाओं पे भी बात चल रही है। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी जिस प्रकार से उलझ गई है, उसमें ये लगता है कि आगामी चुनाव में जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं वो कुछ सही तो ना हो, वो कहीं सही ना हो जाए। क्योंकि प्रशांत किशोर की निगाह है कि आरजेडी और कांग्रेस अलग होती है तो प्रशांत किशोर और कांग्रेस ये दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेगी और भी उसमें आईपी गुप्ता जैसे नेता भी शामिल हो जाएंगे। तो इस परिस्थिति को देखते हुए जिस प्रकार से सीएम फेस को लेकर के बात हुई थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष के अलावा तेजस्वी के हाथ कुछ न लगा, लेकिन उनके लोगों का कहना है कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष होता है वही सीएम होता है। अब ये बात सुलझ गई है, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अब आने वाले कुछ दिनों में ये तस्वीर साफ हो जाएगी
कि क्या कांग्रेस और आरजेडी साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या दोनों के रास्ते अलग होंगे।